इस वीडियो के अंदर में तुमको मैं बताने वाला हूँ बेन 10 के इंटायर सीरीज के अंदर में मौजूद 10 ऐसे वर्स्ट एलियन या बोल सकते हो ऐसे यूजलेस एलियन के बारे में जिनका एक्चुअली में सीरीज के अंदर में हमें नहीं दिखाया जाता या उनका एग्जिस्टेंस भी नहीं होता ना, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था सीरीज के अंदर में। यस भाई, तुम लोगों ने सही सुना, कुछ ऐसे एलियन के बारे में आज हम जानेंगे जो कि एक्चुअल में एकदम ही यूजलेस है, उनका कोई भी यूज नहीं है। अगर यूज है भी है तो भाई उसे बस मात्र नाम के लिए ही दिखाया गया है कि बेन 10 के भाई ओमनिट्रिक्स के अंदर में ये एलियन की स्पीसीज के डीएनए भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है या है भी तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन एलियंस के बारे में हम जानेंगे और भी पूरे एंटायर सीरीज के अंदर में। मैं यहाँ पर बेन 10 रिबूट वाले की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बेन 10 क्लासिक से लेकर बेन 10 एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन, ओमनीवर्स तक की बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर पे आता है यूजलेस एलियन की लिस्ट में, वो है दी वर्स्ट, जिसको हमने बेन 10 ओमनीवर्स वाली सीरीज के अंदर में देखा था, जो कि भाई ये पीला सा भद्दा बट टट्टी जैसा दिखता है और लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा बेकार एलियन है। इसके बाद किसी भी तरीके की पावर्स और एबिलिटी नहीं है, बस ये नाम मात्र के लिए इसे हमें दिखाया गया है। सेकंड नंबर पर जो एलियन आता है वह है वॉकी ट्रक। एक्चुअली में हमें वर्स्ट के बाद ही ये एलियन दिखाया गया था, जो कि बेन का पूरे एंटायर सीरीज के अंदर में दिखाया गया सेकंड फिश टाइप एलियन है। जैसे तुम लोग को याद ही हो, क्लासिक सीरीज में हमें दिखाया गया था रिपजॉब, जो कि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन है पानी के अंदर और पानी के बाहर भी। बस इसे फायर से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर इससे पानी मिलता रहेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, बिकॉज इसकी जो टीथ है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग से किसी भी चीज़ को फाड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। बस वॉकी ट्रक नाम के लिए ही मछली वाला एलियन है, बिकॉज इसके बाद किसी भी तरीके की पावर्स और एबिलिटी नहीं है। हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा एक्चुअल में ये किसी के हाथ नहीं लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिपी टाइप वाला एलियन है और इसके अलावा उसके पास कोई भी तरीके की एबिलिटी नहीं है। वो उसके बाद अगर कोई सेकंड एकदम बेकार एलियन कोई कहलाता है तो ये एक्चुअल में यही कैरेक्टर या बोला जाए यही एलियन है। अब बात करो नंबर थर्ड वाले एलियन की, तो काफ़ी ज़्यादा कूल और फनी तो लगता है, जिसका नाम है डिट्टो, जिसके पास एक्चुअली में पावर है शैडो क्लोन की। मैं बात कर रहा हूँ नारुतो के अंदर में दिखाया गया, जिस तरीके से नारुतो अपना यूज़ करता है क्लोन्स का, उसी तरीके से इसके पास भी है अपने क्लोन्स बनाने की कैपेबिलिटी, जिसको हमने बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर में देखा था। फर्स्ट टाइम देखने के बाद लगा था काफ़ी ज़्यादा कूल एलियन होगा, बट इसके में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली में अगर तुम किसी भी डिट्टो के भाई एलियन को मार देते हो या बोले जाए कि किसी भी क्लोन को तुम मार देते हो ना, सारे के सारे डिट्टो मारे जाएंगे, भले वो किसी भी तरीके के हो। और एक चीज़ ये भी तुम्हें बता दूँ, एक डिट्टो दूसरे डिट्टो से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होता है और एक ही डिट्टो से वो जितने चाहे बना नहीं सकता है। जिस तरीके से एको काफ़ी सारे अपने क्लोन्स बनाता है और फाइनल में एक क्लोन्स को बचा के रखता है जिससे उसकी जान ना जाए, बट उसी तरीके से ये डिट्टो है। एक तरीके से तुम बोल सकते हो डिट्टो एकदम यूजलेस तो है ही, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है बेन को इस एलियन के वजह से। वैसे तुम्हें ये एलियन पसंद होगा, आई नो दैट। वैसे तुम्हें पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे एलियन आता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन है। अब मैंने उसको इस लिस्ट में इसके लिए रखा हूँ कि इसका होना ना होना एक ही बराबर है। इसका नाम है क्रैश हॉपर, जिसको हमने बेन 10 ओमनीवर्स वाले सीरीज के अंदर में देखा था और इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था जब ये डॉक्टर एनिमो के जो प्लेस होता है, ठिकाना होता है, उससे ढूंढ रहा होता है, तब इसे हमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया था। और लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन भी है, बट इसका होना ना होना एक बराबर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बेन के पास काफ़ी सारे ऐसे एलियन है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से जंप कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम फोराम्स को ले सकते हो, और भी कई सारे ऐसे एलियन है जो भाई जंपिंग एबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस लेवल पे होती है और साथ ही साथ वो ड्यूरेबल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से क्रैश हॉपर का होना ना होना तो एक ही बराबर ही होगा। अब इस पर तुम लोग क्या सोचते हो मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हो। अब आते हैं अपने नंबर 5 वाले एलियन पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल और काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है, बिकॉज इसे तुम अपनी एक्स भी बता सकते हो। जिस तरीके से तुम्हारी एक्स तुम्हें कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है, कभी तुम्हें मैसेज करती है या नहीं करती है, उसी तरीके से ये एलियन है जो कि कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। मैं बात कर रहा हूँ बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में दिखाए गए शैम एलियन की, जो कि भाई जब इसकी स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। जब बेन के ओमनिट्रिक्स ने या अल्टीमेट्रिक्स ने इसे स्कैन किया था तभी उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसकी पावर जो एबिलिटी है एक तरीके से गायब होने वाली है, इसीलिए मैंने उसे तुम्हें बताया कि उसे तुम अपनी एक्स बता सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से उसका नाम एक्स रखते तो ज़्यादा अच्छा होता था। अब उस पर तुम लोग क्या सोचते हो तो मुझे तुम पर्सनल डीएम में आके बता सकते हो। नंबर 6 वाला जो एलियन है बहुत से लोगों को लगता है कि ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। मैं बात कर रहा हूँ बेन 10 क्लासिक सीरीज में दिखाए गए स्नैरो की, जिसे तुम बेन मॉमी के नाम से भी बुलाते हो, काफ़ी लोग उसे यही भी नाम से प्रोनाउंस करते हैं। इसके पास स्पेशल एबिलिटी है जो इसके फेस पे या बोला जाए इसका फेस ही नहीं है, अपने शरीर में लिपटे हुए टेप या सेलो टेप तुम बोल सकते हो उसका यूज़ करता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर सकता है उसका सेलो टेप। इसके अलावा उसके पास और भी कोई एबिलिटी नहीं है,
जहाँ तक मुझे लगता है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन हो सकता था अगर इसकी मैजिक वाली एबिलिटी हमें दिखाई जाती है अच्छी तरीके से। तो इसके बाद मैजिक एबिलिटी भी ऐसा बताया जाता है बट हमें सीरीज के अंदर में एक बार भी दिखाया नहीं गया, तो प्रोबेबली इसका भी होना ना होना एक ही बराबर है, इसीलिए इस लिस्ट में इस बंदे का भी नाम मैंने शामिल किया हुआ है। अगला जो एलियन है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे कूल लगता है बिकॉज उसके पास है जंपिंग एबिलिटी। जिसको तुम्हें बता दूं काफ़ी सारे ऐसे एलियन थे बेंट के पास जिसकी वजह से एक्चुअल में इसको भी मैंने इस लिस्ट में शामिल कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ बुलफ्रैग की, जिसको हमने बेंटन ऑमनीवर्स वाली सीरीज के अंदर में ही देखा था। और लिटरली तुम्हें बता दूं ये बंदा अटेया जो कि भाई यूनिवर्स की कॉन्कर करने वाला जो भाई ये मेंढक है इसकी बेटी होती है, उसको भाई पसंद कर लिया था, इसी वजह से भाई मैंने इसको इस लिस्ट में शामिल किया है। इसके पास मेन एबिलिटी है जंपिंग एबिलिटी, देन ये अपने जो टंग है जीभ है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है इसकी टंग। इसके अलावा और भी कुछ खास एबिलिटी नहीं है। जैसे तो मैंने बताया ये कि बहुत सारे ऐसे एलियन को मैंने इस लिस्ट में रखा है जिनको होना ना होना एक बराबर मैंने बताया, क्योंकि ऐसी ही सिमिलर बेंट के पास काफ़ी सारे एलियन और भी एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए मैंने बुलफ्रैग को भी इस क्लिप के अंदर में या इस सीरीज़ के अंदर में मैंने उसे इंक्लूड किया हुआ है। और अपना जो बुलफ्रैग है एकलौता उनमें से आता है जिसको एक्चुअल में एज़मथ ने अनलॉक किया था ओमनीट्रिक्स के अंदर में से। अब आते हैं नंबर 8 वाले एलियन पे जिसके पास एक्चुअल में फ्रीजिंग वाली एबिलिटी है। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिगोआना की, जिसको हमने बेंटन 1000 के बाद देखा था, जो कि बेंटन क्लासिक सीरीज के अंदर में स्पेशल एपिसोड के अंदर में हमें दिखाया था जब एक्चुअल में अपने छोटे बेन और ग्वेन चले जाते हैं बेंटन 1000 वाले टाइमलाइन में, वहीं पर हमें आर्टिगोआना दिखाया था। और इसी के साथ साथ नंबर 9 वाला जो एलियन है जिसका नाम है स्पीटर, उसके पास थूकने वाली एबिलिटी है जो काफ़ी तगड़ी वाली उल्टी करता है। इसके अलावा उसके पास भी कोई एबिलिटी नहीं होती है। आर्टिगोआना और अपने स्पीटर दोनों ही भाई एकदम यूजलेस ही एलियन है, क्योंकि आर्टिगोआना एक ऐसा एलियन है फ्रीजिंग एबिलिटी उसकी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है अगर मैं कंपेयर करूँ बिग चेल से। एक्चुअल में बिग चेल काफ़ी ज़्यादा यूनिक एलियन है बट अपना आर्टिगोआना है उसके पास कुछ भी खास एबिलिटी नहीं हो, वो भी भाई काफ़ी हद तक मछली जैसा दिखाई देता है लेकिन वो मछली वाला एलियन बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर जो फ्रीजिंग एबिलिटी अपने मुंह से फ्रीजिंग भाई वास्प निकाल सकता है या बोला जाए तो स्पीड कर सकता है, इसीलिए मैंने स्पीटर और साथ ही साथ आर्टिगोआना को एक ही में रख दिया, 8 और 9 में बना दिया है। अब नंबर 10 पे जो एलियन है इसके लिए थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है, मेरे से तुम मुझे कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो बिकॉज इस एलियन को जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है बेन टेनिसन ने और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी हुआ है, बट मेरे हिसाब से इसका होना ना होना एक ही बराबर होता है। मैं बात कर रहा हूँ सॉक्सकस की, जो कि एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिक टाइप एलियन है और जो कि इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर सकता है। और इसको हमने फर्स्ट टाइम देखा था हीरो यूनाइटेड मूवी के अंदर में, जहाँ पर जनरेटर रेक्स और अपना बेन टेनिसन का क्रॉसओवर हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा हटके तो उस टाइम पे दिखाया गया था। उसके बाद जब ओमनीसोर्स में हमें दिखाना चालू किया इसका लुक और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया था, बट मैं सही बोलूँ तो ये वाला लुक ओमनीवर्स वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। इसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और अपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए अपने अपोनेंट को बीट कर भी सकता है और साथ ही साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और भाई मैंने ये भी सुना है जहाँ तक ये इलेक्ट्रिसिटी का हाई अमाउंट में यूज़ कर सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेगा तो भाई इसका फ्यूज़ उड़ जाएगा। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाले काफ़ी सारे और भी एलियन है, जैसे कि ये छोटा सा एलियन, अब इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। दूसरा है एम्फेबियन और भी कई सारे इलेक्ट्रिसिटी वाले एलियन है। अब तुम लोग मुझे क्या सोचते हो क्या नहीं, मैंने इस बंदे को इसलिए मैंने लास्ट पे रखा है, बट मेरा तो मानना है कि इसके भी एक तरीके से यूजलेस ही एलियन है। अब तुम लोग इस पर क्या सोचते हो क्या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो वो लोग ये रहे बेंटन एलियन फोर्स ओमनीवर्स और साथ ही बेंटन क्लासिक सीरीज के अंदर में गए दिखाए गए 10 ऐसे यूजलेस एलियन का जो कि एक्चुअल में ओमनीट्रिक्स में होते या ना होते या सीरीज में दिखाए जाते या ना दिखाए जाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इस पर तुम लोग क्या सोचते हो क्या नहीं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो और तुम्हें ये भी बताना मुझे कमेंट करके मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, तो फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे। तब तक के लिए बाय, सायोनारा। You know why I always win? Because I don't give up.